अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की इंग्लिश। तो फिर चैप्टर नंबर 9 की स्टोरी और उसके क्वेश्चन आंसर्स, आंसर इन ब्रीफ एंड आंसर इन डिटेल्स हमने ख़त्म कर लिया था। तो फिर आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के पीछे ही ग्रामर का पोर्शन, जो कि है पेज नंबर 99 पे। तो फिर आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, प्रीपोजिशन के बारे में, ठीक है। तो फिर प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं? प्रीपोजिशन हम कहते हैं उस चीज़ को जो दो वर्ड्स के बीच में हमें क्या दिखाता हो, एक रिलेशनशिप दिखाता हो, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन कहते हैं। अब जो ये प्रीपोजिशंस होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या फिर हम पोजिशन भी कह सकते हैं, और सेकंड होता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, और थर्ड वन होता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो फिर सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस किसे कहते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजिशन टेल अस वेयर दी थिंग्स आर। तो फिर जो ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या फिर पोजिशन होते हैं वो हमें किस चीज़ के बारे में बोलता है कि कोई चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। यानी कि प्लेस में हमें किसके बारे में रिलेशनशिप, किसके साथ हमें रिलेशनशिप दिखाता है, वेयर के साथ, कोई चीज़ किधर है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है द कैट इज स्लीपिंग अंडर द कार। जो ये बिल्ली है वो सो रही है कहाँ, कार के नीचे। तो फिर इसने हमें किसके बीच में रिलेशन दिखाया, स्लीपिंग और कार के बीच में, ठीक है। यानी कि ये स्लीप तो कर रहा है किसके नीचे, कार के नीचे, ठीक है, अंडर दी कार। अब हम ऑन दी कार भी कह सकते हैं, ठीक है। उसी तरह अब हमें सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है सुमित इज सिटिंग बिटवीन इरफान एंड जोया। जो ये सुमित है वो बैठा हुआ है किसके बीच में, इरफान और जोया के बीच में, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाई गई किसके बीच में, इरफान और जोया के बीच में कौन बैठा हुआ है, यानी कि कौन सिट कर रहा है, सुमित, ठीक है। अब उसी तरह हमें थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है प्लीज डू नॉट राइट बिलो दिस लाइन। या आपको इस लाइन से नीचे नहीं लिखना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमें क्या आया, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि किधर से नीचे, बिलो दिस लाइन, इस लाइन से नीचे नहीं लिखना है आपको, ठीक है। तो फिर हमें यहाँ पे राइट और लाइन के बीच में क्या आया, बिलो आया, ठीक है। यानी कि आपको इस लाइन से नीचे नहीं लिखना है। उसी तरह अब हमें आता है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। अब ये जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है वो हमें किस चीज़ के बारे में बोलता है, टेल अस अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन। ये जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है वो हमें बोलता है कि कोई चीज़, ठीक है, यानी कि कितने बजे हुआ उसका हमें टाइम शो करता है। प्लेस में हमें क्या शो किया था, वेयर का, यानी कि किधर। आप टाइम में हमें क्या दिखाता है, टाइम ही दिखाता है कि ये एक्शन कब हुआ, ठीक है, कितने बजे हुआ, ऐसा। फिर यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आई स्टडी फ्रॉम 3 PM टू 5 PM एवरी डे। मैं हर रोज़ पढ़ता हूँ कितने बजे से, 3 बजे से शाम के 5 साढ़े 5 बजे तक, ठीक है। तो फिर इसने हमें क्या दिखाया, एक टाइम दिखाया कि मैं जो पढ़ती हूँ वो कितने से, 3 बजे से लेकर शाम के साढ़े 5 बजे तक, ठीक है। इसने हमें क्या शो किया कि हमारा एक्शन कितने बजे हो रहा है, ठीक है। अब उसी तरह हमें सेकंड एग्जांपल दिया हुआ है वी प्ले बैडमिंटन फॉर एन आवर। हमने बैडमिंटन खेला कितने, कुछ घंटे के लिए, ठीक है। अब हमें यहाँ पे फिर से क्या शो हो रहा है, आवर। आवर हम किसे कहते हैं, घंटों को, ठीक है। फॉर एन आवर, कुछ आवर के लिए। अब उसी तरह हमें यहाँ पे दूसरे एग्जांपल्स दिया हुआ है आई हैव बीन लर्निंग डांस सिंस जुलाई। मैं डांस सीख रही हूँ कब से, पिछले जुलाई से, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें क्या शो हो रहा है, सिंस, यानी कि बहुत पहले से ये डांस सीख रही है। अब उसी तरह द स्कूल लेट्स आउट एट 1 PM। जो स्कूल है वो छोड़ता है कितने बजे, 1 बजे। फिर से हमें यहाँ पे क्या दिखाया, टाइम शो हुआ, ठीक है। यहाँ पे भी हमें मंथ शो हुआ, टाइम शो हुआ।
अब उसी तरह हमने बोला था कि थर्ड टाइप्स उसकी क्या होता है, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। अब ये जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होता है वो हमें बोलता है शो अस द डायरेक्शन इन विच समथिंग इज मूविंग। यह हमें क्या बोलता है, यानी कि किस चीज़ के साथ रिलेशनशिप दिखाता है कि कोई चीज़ कहाँ की तरफ जा रही है। ठीक है, दे क्लाइम अप दी स्टेप्स, यानी कि वो कहाँ की तरफ चढ़ रही है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है। ठीक है, हमें यहाँ पे किसके साथ रिलेशनशिप दिखाई, क्लाइम और अप और स्टेप्स के साथ। ठीक है, यानी कि वो क्लाइम तो कर रही है, कहाँ की तरफ, ऊपर की तरफ। ठीक है, अब उसी तरह हमें दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है, द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पाउंड। जो ये मेंढक है उसने छलांग मारी कहाँ पे, पॉन्ड्स में। ठीक है, उसने जंप किया कहाँ, पॉन्ड में। ठीक है, यानी कि इनटू दी पॉन्ड। ठीक है, अब उसी तरह हमें उसके एक्सरसाइज आता है। तो फिर ए एक्सरसाइज है, कंप्लीट दिस सेंटेंस विद द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम दी बुक्स। अब हमें ये जो प्रीपोजिशंस दिए हुए हमें इनको भरना है। जैसे पहला हमें दिया हुआ है, रशी विल क्लीन हर रूम ऑन संडे। जो रशी है वो अपना रूम क्लीन यानी कि साफ करती है कब, संडे के दिन। ठीक है, अब उसी तरह हमें दिया हुआ है, द ट्रेजरी इज बर्ड डैश द टॉल ट्री। जो ये ट्रेजरी है वो कहाँ पे दफनाया गया है, तो फिर क्या आएगा, एक टॉल ट्री है। अब उसके ऊपर तो नहीं हो सकता, उसके बीच में भी नहीं हो सकता, तो फिर क्या हो सकता है, उसके नीचे ही हो सकता है। तो फिर इधर हमारा क्या आएगा, अंडर द टॉल ट्री। ठीक है, यानी कि जो ये लंबे दरख्त है उसके नीचे खजाने को दफनाया गया है। और हमें थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है, आई हैव नो स्वाति डैश 2014। मैं स्वाति को जानता हूँ कब से, 2014 से। अब ये बहुत साल पुराने से स्वाति को जानता है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या आएगा, सिंस। ठीक है, आई नो स्वाति सिंस 2014। मैं स्वाति को कब से जानती हूँ, 2014 से। कैन यू पिक मी अप डैश 5 इन द इवनिंग। क्या तुम मुझे 5 बजे शाम के मतलब पिक कर सकते हो। तो फिर हमें यहाँ पे क्या आएगा, 8। टाइम के साथ हमेशा क्या लगता है, 8 लगता है। ठीक है, और डे के साथ जैसे संडे मंडे उनके साथ क्या लगता है, हमेशा ऑन लगता है। ठीक है, और टाइम के साथ हमेशा 8। और जैसे कोई ईयर दिखाया गया हो उसके साथ हमेशा सिंस लगता है। ये कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, कुड यू होल्ड माई बुक्स डैश अ मिनट प्लीज। क्या तुम इस बुक को पकड़ सकते हो कुछ मिनट के लिए। ठीक है, तो फिर हमें यहाँ पे क्या आएगा, फॉर अ मिनट, कुछ मिनट के लिए ही। ठीक है, यहाँ पे आप सिंस तो नहीं आएगा, क्योंकि उसने बहुत पहले से तो उसे किताबें पकड़ने के लिए नहीं बोला। उसने बोला कि तुम इस किताब को कुछ मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए पकड़ सकते हो। ठीक है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, फॉर आएगा। अब उसी तरह द क्राउ ड्रॉप पेबल्स डैश द जार। ये जो क्राउ है उसने पत्थर को फेंका कहाँ, जार में। तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, इनटू द जार। ठीक है, कहाँ पे फेंका, उस जार के अंदर फेंका। ठीक है, अब उसने क्या किया, उस पत्थर को फेंका कहाँ में, जार के अंदर। ठीक है, तो फिर ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ के रिलेशनशिप को शो करने के लिए। अगर आप लोग ही सोचो, अगर यहाँ पे होता रशी वी क्लीन हर रूम संडे, तो फिर ये कुछ सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो फिर जैसे डे है उनके साथ हमेशा क्या लगता है, ऑन लगता है, और ईयर के साथ हमेशा सिंस लगता है, टाइम के साथ हमेशा 8 लगता है। ठीक है, तो फिर मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस प्रीपोजिशन को समझ लिया होगा। अगर किसी को समझ ना आए तो फिर वो मुझसे पर्सनली भी पूछ सकता है। खुदा हाफिज़।